धर्म सभा में उपस्थित सभी महानुभावों को सादर जय जिनेन्द्र। विषय चल रहा है हमारा कर्म सिद्धांत। आज इसके 11वें भाग में हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पूर्व नाम कर्म के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। जैसा कि पिछले स्वाध्याय में नाम कर्म की परिभाषा भी हमने पढ़ी थी। नाम कर्म के बारे में आज मैं सर्वार सिद्धि के अनुसार जो एक परिभाषा है उसको देते हुए हम चर्चा करते हैं। एक बहुत सुंदर परिभाषा लगी मुझे, मैंने उसको देने का ठीक समझा कि यहाँ ठीक रहेगी। नमयति आत्मानं नम्यते अनेन वा नाम। नाम किसे कहते हैं? आत्मानं नमयति अर्थात जो आत्मा को नमाता है ना, अथवा नम्यते अनेन वा जिसके द्वारा आत्मा नमती है, आत्मा झुकती है। क्यों आत्मा झुकती है? जब तक जब यह आत्मा शरीर को धारण करता रहेगा तब तब इस आत्मा को नमना पड़ेगा, तब तब इस आत्मा को शरीर के आश्रित रहना पड़ेगा। आत्मा की स्वतंत्रता किसमें है? शरीर रहित अवस्था में। लेकिन जब जब यह आत्मा शरीर का सहारा लेगा तब तब उसको शरीर के आगे झुकना पड़ेगा, शरीर के आश्रित रहना पड़ेगा, शरीर के अनुकूल रहना पड़ेगा। तो इसलिए नाम कर्म की बहुत सुंदर परिभाषा आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने दी। नमयति आत्मानं, नमयति माने नमाता है, झुकाता है ना। नमयति इति नाम, नमयति आत्मानं अथवा नम्यते अनेन वा इति नाम, अथवा जिसके द्वारा आत्मा झुकाया जाता है उसे हम नाम कर्म कहते हैं। और यह नाम कर्म चित्रकार के समान होता है। जिस तरह से चित्रकार अलग अलग प्रकार से कई चित्र बना सकता है और हर चित्र अपने आप में भिन्न होता है, ठीक उसी प्रकार नाम कर्म कई प्रकार के शरीर बनाने का समर्थ होता है और हर शरीर अपने आप में भिन्न होता है। उसके नाक नक्शे बिल्कुल भिन्न होते हैं। इसलिए गोमट सार जी में नाम कर्म को एक चित्रकार के समान उपमा दी है। और इस कर्म से हमारी आत्मा का सूक्ष्मत्व गुण जो है उसका घात होता है, क्योंकि जब जब यह आत्मा शरीर को धारण करती रहेगी तब तक अमूर्तिक पने को प्राप्त नहीं हो पाती। और अमूर्तिक पना जो है वह इस नाम कर्म के नाश से ही प्राप्त होता है। इसलिए हमारे आत्मा के सूक्ष्मत्व गुण को नाश करता है यह नाम कर्म। इसके कुल 93 भेद होते हैं, जिसमें हमने देखा था गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, बंधन, संगात, संस्थान, सहनन, स्पर्श, रसगंध, वर्ण, अनुपूर्वी और विहायो गति। ये पिंड प्रकृतियां हैं, है ना, प्रकृतियों का समूह है, इसको पिंड प्रकृति कहते हैं। और अगर इन सबको हम अलग अलग रूप से, सबको भिन्न भिन्न रूप से देखते हैं तो गति भी 4, जाति भी 5, शरीर भी 5, इस तरह से देखते हैं प्रत्येक प्रकृति की अपेक्षा से, तो ये 65 प्रकृतियां हो जाती है। 14 पिंड प्रकृति से हैं और सबको भिन्न भिन्न रूप से देखते हैं तो ये 65 प्रकृतियां होती हैं। उसके अलावा ये प्रत्येक प्रकृतियां अपने आप में अलग ही है, इसके कोई भेद नहीं है। निर्माण, अगुरु, लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत और तीर्थंकर, तो ये सभी अपने आप में प्रत्येक प्रकृतियां हैं, इनके कोई भेद नहीं है। और 10 जो है वो युगल प्रकृतियां हैं, साधारण और प्रत्येक, स्थावर और त्रस, दुर्भग और सुभग, सुस्वर, दुस्वर, अशुभ, शुभ, बादर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, पर्याप्त, अस्थिर, स्थिर, आदि, अयश कीर्ति और यश कीर्ति। तो ये सब जो है वो युगल प्रकृतियां हैं। इस प्रकार से इन सब का यदि हम टोटल करते हैं तो 93 प्रकृतियां नाम कर्म की होती हैं। हमने अभी तक स्वाध्याय में गति, जाति आदि जितनी भी पिंड प्रकृतियां हैं उसके बारे में चर्चा कर ली। 8 जो प्रत्येक प्रकृतियां हैं उसके बारे में भी हम पढ़ चुके। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो इन युगल प्रकृतियों की करेंगे, है ना। आज की चर्चा का विषय क्या है? ये युगल प्रकृतियां कैसी हैं। इसी के साथ नाम कर्म का जो
बंध कैसे होता है, शुभ नाम कर्म का बंध कैसे होता है, अशुभ नाम कर्म का बंध कैसे होता है ना, और इस नाम कर्म आदि के पढ़ने से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इन सब बातों की चर्चा आज के इस स्वाध्याय में हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये युगल प्रकृतियां है ना, देख सकते हैं युगल प्रकृतियां, प्रत्येक शरीर, साधारण शरीर, त्रस, स्थावर, सुभग, दुर्भग आदि, ये 10 संख्या में तो 10 हैं, लेकिन हैं ये 20, और इनको याद भी इसी तरह से करना होगा। एक याद होगी तो अपने आप दूसरा याद होगा। प्रत्येक है तो साधारण, त्रस है तो स्थावर, सुभग है तो दुर्भग, है ना, सब अपोजिट है, विपरीत है ना, स्थिर, अस्थिर, आदेय, अनादेय, यश कीर्ति, अयश कीर्ति, तो ये सब विलोम शब्द के रूप में भी प्रयोग हुए हैं, और ये युगल प्रकृतियां, तो इनको याद करना भी बड़ा आसान है, इसलिए इनको इस तरह से याद हम कर सकते हैं। अब हम चर्चा कर रहे हैं आपसे सबसे पहले एक एक कर्मों की, ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे प्रत्येक शरीर नाम कर्म होता है और कैसे साधारण आदि, पूरी युगल प्रकृतियों की परिभाषाओं को समझेंगे, उनसे संबंधित कुछ विशेष बात होगी तो उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रत्येक शरीर नाम कर्म किसे कहते हैं, इसकी चर्चा यद्यपि हमने जब जीव वाला पाठ था उसमें की थी, लेकिन एक संक्षिप्त चर्चा आपके सामने फिर से यहां पर रखने की कोशिश करता हूं। जिस कर्म के उदय से एक शरीर का स्वामी एक ही होता हो उसे प्रत्येक शरीर नाम कर्म कहते हैं। जैसे ये मेरा शरीर है, इसका स्वामी मैं अकेला हूं, एक ही आत्मा है ना, एक चींटी है, उस चींटी का स्वामी वो अकेली एक ही आत्मा है। हाथी है, उस पूरे हाथी के शरीर का स्वामी एक केवल हाथी ही है। ऐसे जो भी जिन जिन जीवों को एक एक सेपरेट शरीर प्राप्त हुआ है उसे हम प्रत्येक शरीर नाम कर्म कहते हैं। जैसे मुझे अभी कौन से नाम कर्म का उदय है, तो प्रत्येक शरीर नाम कर्म का उदय है। चींटी को हाथी, मच्छर को मक्खी को, हाथी को, है ना, इन सब को प्रत्येक शरीर नाम कर्म का उदय जानना चाहिए। और दूसरा होता है साधारण शरीर नाम कर्म। इसका मतलब क्या होता है, जिस कर्म के उदय से एक शरीर के अनंत जीव स्वामी हो रहते हैं, अर्थात बहुत जीवों के उपभोग के लिए एक ही साधारण शरीर होता है, उसे साधारण शरीर नाम कर्म कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, प्रत्येक शरीर में क्या था, एक शरीर एक स्वामी। यहां क्या है, एक शरीर अनेक स्वामी, एक शरीर अनेक स्वामी, उसे हम साधारण शरीर नाम कर्म कहते हैं। ये नाम कर्म किसके उदय होता है, तो केवल और केवल मात्र निगोदिया जीवों को। निगोदिया जीव जहां रहते हैं उनके शरीर में अनंत निगोदिया जीव होते हैं। सबसे बड़ी बात है, सोचिए, एक आलू के एक सुई के नोक के बराबर कितने जीव हैं, अनंत निगोदिया जीव हैं। उन सब निगोदिया शरीर में भी फिर निगोदिया जीव पाए जाते हैं, फिर उनके शरीर में भी और निगोदिया जीव पाए जाते हैं। इस तरह से जहां एक शरीर के अनेक स्वामी हो, एक शरीर हो और अनेक स्वामी हो, उसे हम साधारण शरीर नाम कर्म कहते हैं। स्पष्ट हुआ, एक शरीर एक स्वामी, प्रत्येक शरीर नाम कर्म, एक शरीर और अनेक स्वामी, साधारण शरीर नाम कर्म जानना चाहिए। ठीक हुआ। अब ये केवल और केवल देखिए, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, ये जितने भी है ये सब प्रत्येक शरीर वाले होते हैं। साधारण केवल वनस्पति में, और वनस्पति में भी केवल निगोदिया जीव होते हैं। इसकी सब चर्चा अपन ने की थी। प्रत्येक और साधारण वनस्पति होती है ना, ये प्रत्येक और साधारण एक पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक नहीं होते, केवल वनस्पति के भेद है। तो प्रत्येक और साधारण, अब प्रत्येक वनस्पति में भी एक शरीर का एक स्वामी होता है, लेकिन जो साधारण वनस्पति होती है, जैसे अंडरग्राउंड जितने भी हैं, इन सब के एक शरीर के अनेक स्वामी वाले जीव होते हैं।
ठीक हो गया। इस तरह से प्रत्येक शरीर नाम कर्म किनके उदय में होता है ना? पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, सभी जीवों के प्रत्येक शरीर नाम कर्म का उदय होता है। और वनस्पति कायक में जो निगोदिया आदि जीव होते हैं उनके साधारण शरीर नाम कर्म का उदय होता है। त्रस्त नाम कर्म सब लोग हम जानते हैं, जिस कर्म के उदय से 2 से 5 इंद्रिय में जीव का जन्म होता है उसे त्रस्त नाम कर्म कहते हैं। सरल है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये इन में जन्म होना, ये त्रस्त नाम कर्म के उदय से जीव इनमें जन्म लेता है। और स्थावर नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव की उत्पत्ति एकेंद्रिय पर्याय में होती है, केवल एक इंद्रिय पर्याय को प्राप्त करता है। एकेंद्रिय पर्याय है ना, जैसे हम जानते हैं पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का, ये सब एकेंद्रिय जीव है। तो स्थावर नाम कर्म का उदय किन किन के होता है? तो पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ये जो एकेंद्रिय जीव हैं उन सब के स्थावर नाम कर्म का उदय होता है। और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीवों के नियम से त्रस्त नाम कर्म का उदय होता है। अब चले सुभग नाम कर्म। सुभग नाम कर्म कैसा होता है साहब? जिस कर्म के उदय से ऐसा शरीर प्राप्त होता है जिससे दूसरे को अपने से प्रीति होती हो, उसे सुभग नाम कर्म कहते हैं। ध्यान से सुनना, सुभग नाम, सुभग शब्द को आचार्य श्री क्या अर्थ करते हैं? सौभाग्य, है ना। वैसे भी सुभग शब्द का अर्थ सौभाग्य ही होता है। सुभग सौभाग्य, दुर्भग दुर्भाग्य, अर्थात ऐसा शरीर प्राप्त हो, ऐसा शरीर प्राप्त हो कि लोग आपको चाहें, लोग आपको पसंद करें, लोग आपसे बातें करना पसंद करें, लोग आपकी निकटता को पसंद करें, अथवा आपको प्राप्त करने में सौभाग्य प्राप्त हो, है ना। ऐसा शरीर प्राप्त हो जिससे अपने आप को आप सौभाग्यशाली समझें, उसे हम सुभग नाम कर्म कहते हैं। जिस कर्म के उदय से ऐसा शरीर प्राप्त होता है जिससे दूसरे को अपने से प्रीति होती हो, लोग अपने को पसंद करें, उसे हम सुभग नाम कर्म कहते हैं। और दुर्भग नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से ऐसा शरीर प्राप्त होता है जिससे दूसरे को अपने से प्रीति नहीं होती है, उसे हम दुर्भग नाम कर्म कहते हैं। सब कुछ अच्छा है, शरीर अच्छा है, नाक नक्शा अच्छा है, सब कुछ अच्छा, सुंदरता भी अच्छी है, वर्ण भी बहुत सुंदर है, लेकिन लोग पसंद नहीं करते। कई बार आपने देखा होगा ना, लोग बहुत अच्छे होते हैं, नाक नक्शे से बहुत अच्छे होते हैं, दिखने में भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन लोग पसंद नहीं करते उनको, है ना। दुर्भाग्यशाली होते हैं बेचारे, वो जिस सभा में जाते हैं लोग उनको पसंद नहीं करते, लोग उठ करके चले जाते हैं। तो ऐसे दुर्भाग्यशाली लोगों के जो शरीर होता है उसको हम दुर्भग नाम कर्म का उदय, और ये सबके हो सकता है, हमारे आपके सबके, किसी के सुभग नाम कर्म का उदय हो सकता है, किसी के दुर्भग नाम कर्म का उदय हो सकता है। तो इसलिए बस अर्थ समझें कि जिस शरीर को देखने से दूसरे व्यक्ति को, खुद को नहीं, सुभग नाम कर्म के उदय, मैं कैसा लग रहा हूं, मुझे अपने आप में खुद अच्छी प्रतीति हो रही, नहीं, दूसरे के ऊपर निर्भर है कि दूसरा व्यक्ति यदि आपको देखने में पसंद करता है तो सुभग नाम कर्म उदय है, दूसरा व्यक्ति अगर आपको देखने में पसंद नहीं करता है तो दुर्भग नाम कर्म। अर्थात जिस शरीर से आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हो, जिस शरीर से आप अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझते हो, ये सुभग नाम कर्म और दुर्भग नाम कर्म की स्थिति जानना चाहिए। एक होता है सुस्वर नाम कर्म, है ना, और एक होता है किसे कहते हैं सुस्वर नाम कर्म, जिसके उदय से सुरीला मधुर स्वर प्राप्त हो। पता है, ये हमारी आवाज है ना, जो स्वर प्राप्त होता है, ये सब भी किसी न किसी नाम कर्म के उदय से प्राप्त होते हैं। हम सुनते हैं कोयल की आवाज, बड़ी मीठी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, निश्चित रूप से उस कोयल की पर्याय को प्राप्त होने वाले जीवों के सुस्वर नाम कर्म का उदय होता है ना। और दूसरा होता है दुस्वर नाम कर्म, जिसके उदय से कर्कश, कर्ण कटु, खराब लगे ऐसा स्वर प्राप्त हो। जैसे गधा अगर चिल्लाए तो किसी को भी पसंद नहीं होता है ना।
उसकी आवाज सुन करके लोगों को बुरा लगता है, अरे यार कैसे बोलते हैं। इसी तरह हम सभी लोग भी जब हम कभी कोई भजन गाते हैं, है ना, कभी कोई स्तोत्र पढ़ते हैं, तो कई हमारी आवाज इतनी अच्छी नहीं होती है। एक चीज और ध्यान रखना कि जो लोग म्यूजिक सीखते हैं और उसके बाद म्यूजिक सीखने के बावजूद भी अपनी आवाज बहुत अच्छी नहीं कर पाते, तो उसके पीछे क्या कारण है। कई बार होता है ना कि साहब हमने खूब मेहनत की म्यूजिक के पीछे, लेकिन हम अपना सीख नहीं पाए। तो कहते हैं कि म्यूजिक सीख करके उसमें अपने कंठ को अच्छा वो ही कर पाता है जिस जीव के सुस्वर नाम कर्म का उदय होता है। जिस जीव के दुस्वर नाम कर्म का उदय होता है वह जीव म्यूजिक सीखने जाएगा, 2-5 दिन सीखेगा और फिर उसके बाद चलाएगा, वो उसमें आगे नहीं बढ़ सकता, है ना। लता मंगेशकर जैसी आवाज या बहुत सुंदर मधुर आवाज अगर प्राप्त होती है तो ये सुस्वर नाम कर्म के उदय से ही प्राप्त होती है। तो ये कंठ हमारा कैसा हो इसका निर्धारण भी नाम कर्म करता है। तो इस तरह से सुस्वर और दुस्वर नाम कर्म, कई लोग होते हैं खूब प्रैक्टिस करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी, है ना, फिर भी वो संगीत के क्षेत्र में अपना नाम नहीं कमा पाते हैं, फिर भी लोगों को उनकी आवाज अच्छी नहीं लगती। और कुछ लोग फुटपाथ पर ही इतना मधुर आवाज गाते हैं, लोग बहुत सुनना पसंद करते हैं। तो ये कमाल जो है वो पूरा इस नाम कर्म का है, जिसको हम कहते हैं सुस्वर नाम कर्म और दुस्वर नाम कर्म। शुभ नाम कर्म किसे कहते हैं? शुभ नाम कर्म जिसके उदय से शरीर के अवयव, है ना, अवयव, शरीर के अवयव, हमारे मस्तक आदि जितने भी हैं वो सुंदर लगते हो, उसे हम शुभ नाम कर्म कहते हैं और शुभ नाम कर्म कहते हैं। और अशुभ नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से शरीर के अवयव असुंदर लगते हो, ठीक नहीं लगते हो, खराब लगते हो, उसे हम अशुभ नाम कर्म कहते हैं। ध्यान से सुनना, शुभ और सुभग दोनों में क्या अंतर है? कई बार इसको पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक क्लिक होता है, सब शुभ नाम कर्म और सुभग नाम कर्म क्या अंतर हुआ? आपने उसमें भी वही बात बताई थी। नहीं, थोड़ा सा अंतर है। शुभ नाम कर्म में हमारे अवयव अच्छे होते हैं, है ना, हमारा मस्तक, हमारा कलर, हमारे हाथ, है ना, ये सब अच्छे होते हैं, सब अच्छे दिखाई देते हैं। लेकिन दूसरों को अच्छे लगे ये जरूरी नहीं, बात समझना। दूसरे आपके प्रति प्रेम करें, स्नेह करें, ये जरूरी नहीं। दूसरों का प्रीतिकारक शरीर होना सुभग नाम कर्म का उदय होता है, और शरीर सुंदर होना अलग होता है, वो शुभ नाम कर्म के उदय से होता है ना। शरीर की सुंदरता, शरीर के अवयव, अंग उपांग सब सुंदर हो, है ना, वो अलग बात है। और दूसरा व्यक्ति उसको पसंद करे, वो अलग बात। आपने देखा होगा अब्दुल कलाम, है ना, अब्दुल कलाम कैसे शरीर से भले इतने सुंदर नहीं थे, लेकिन लोग उनको पसंद करते थे, लोग उनके साथ फोटो खिंचवाना पसंद करते थे। साहब वाह बहुत अच्छा व्यक्ति, तो लोग उनके साथ सेल्फी लेना पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि उनके सुभग नाम कर्म का उदय है, ऐसा कह सकते थे, लोग उनसे प्रीति करते थे। लेकिन शुभ नाम कर्म का उदय नहीं था। ऐसे कुछ लोगों के बहुत शुभ नाम कर्म का उदय होता है, बहुत अच्छे होते हैं शरीर से, लेकिन लोग उनको पसंद नहीं करते। तो ये सुभग और शुभ नाम कर्म में, दुर्भग और अशुभ नाम कर्म में इतना अंतर हमको जानना चाहिए। सूक्ष्म नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से इतना छोटा शरीर प्राप्त हो, इतना छोटा शरीर प्राप्त हो कि न तो किसी को रोके और न दूसरों से रुके। ध्यान से सुनना, सूक्ष्म नाम कर्म का उदय, अपन जो कहते हैं ना कि लोक में ठसाठस भरे हुए जीव हैं, लोक में ठसाठस भरे हुए, वे कौन से हैं जो लोक में ठसाठस भरे हुए जीव हैं? कहते हैं कि एक समय में पूरे 14 राज्य गमन करने की क्षमता जिसके अंदर होती है, ऐसे जीव, है ना, ऐसे सूक्ष्म जो कहीं से भी अटकते नहीं हो, है ना, इतनी स्पीड से जा सकते हैं या आ सकते हैं, कोई दीवार उनको बाधित नहीं कर सकती है, कोई पर्वत नदी उनके लिए बाधा नहीं बन सकती है। ऐसे कौन से जीव होते हैं? तो वो होते हैं सूक्ष्म जीव, है ना, सूक्ष्म और बादर जीव बोलते हैं। तो सूक्ष्म जीव के कौन से कर्म का उदय होता है जिसकी वजह से वो किसी से रुकता नहीं और किसी को रोकता नहीं है? वो आज अपने को इसमें पता चलता है, वो है सूक्ष्म नाम कर्म। ये सूक्ष्म नाम कर्म है जिसकी वजह से उस जीव को
ऐसा शरीर प्राप्त होता है, ऐसा शरीर प्राप्त होता है जिससे कि वो ना तो किसी को रोकता है और ना किसी को रोकता। इसलिए तो मैंने अभी तत्व चर्चा में अपन ने चर्चा की थी कि सिद्धालय में भी है चारों तरफ, है ना, पूरे लोक में 343 राजू प्रमाण जो हमारा लोक है, उस पूरे लोक में ये सूक्ष्म जीव आ जा सकते हैं, पाए जाते हैं, है ना, और इनको कोई रोक टोक नहीं होती है। ऐसे ये सूक्ष्म जीव होते हैं। और ये कौन से होते हैं, तो इसके लिए कहा जाता है कि ये 5 जो हमारे स्थावर हैं, है ना, एकेंद्रीय ही होते। पहली बात तो ये समझना कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो एकेंद्रीय ही होते हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव जो होते हैं वो सूक्ष्म नहीं हो सकते, पहली बात, ठीक है। अब एकेंद्रीय होते हैं, एकेंद्रीय में भी पृथ्वी का एक सूक्ष्म, जल का एक सूक्ष्म, है ना, अग्नि का एक सूक्ष्म, वायु का एक सूक्ष्म, और साधारण वनस्पति में जो नित्य निगोद है वे भी सूक्ष्म हो सकते हैं, और इतर निगोद होते हैं वो भी सूक्ष्म होते हैं। अब पृथ्वी का एक में सूक्ष्म भी होते हैं और बादर भी होते हैं। अभी हम देखते हैं बादर नाम कर्म, ध्यान से देखना। जिस कर्म के उदय से स्थूल शरीर प्राप्त हो, अर्थात ऐसा शरीर प्राप्त हो जो दूसरों को रोके और दूसरों से रुके भी। जैसे पृथ्वी का एक बादर, देखो पृथ्वी का एक सूक्ष्म भी होता है, पृथ्वी का एक बादर भी होता है। जल का एक सूक्ष्म भी होता है, जल का एक बादर भी होता है। अग्नि का एक सूक्ष्म भी होता है, अग्नि का एक बादर भी होता है। वायु का एक सूक्ष्म भी होता है, वायु का एक बादर भी होता है। ये अपन ने जीव के पाठ में या जीव की चर्चा करते समय इसके बारे में विस्तार से समझा था। साधारण वनस्पति में नित्य निगोद जो होते हैं वो सूक्ष्म भी होते हैं, नित्य निगोद बादर भी होते हैं। इतर निगोद सूक्ष्म भी होते हैं, इतर निगोद बादर भी होते हैं, ठीक है। यहां तक तो ये सब सूक्ष्म हुए, लेकिन ये जो बादर हैं उसके अलावा प्रत्येक वनस्पति नियम से बादर होती है, प्रत्येक वनस्पति नियम से बादर होते हैं। और जितने भी त्रस जीव हैं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये सभी त्रस जीव भी नियम से बादर, उनके कौन से नाम कर्म का उदय होता है, बादर नाम कर्म का उदय होता है, ठीक हुआ। सूक्ष्म नाम कर्म, बादर नाम कर्म, तो इस तरह सूक्ष्म नाम कर्म का उदय एकेंद्रीय जीव को ही होता है ना, और बादर नाम कर्म का उदय जो त्रस मतलब त्रस, सभी त्रस जीवों को होता है। अब एकेंद्रीय में भी कुछ पृथ्वी का एक जीव ऐसे होते हैं जो सूक्ष्म नाम कर्म उदय वाले होते हैं, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके बादर नाम कर्म का भी उदय होता है। तो इस तरह से पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक, इन 5 में सूक्ष्म और बादर दोनों प्रकार के जीव पाए जाते हैं। स्पष्ट हुआ। सूक्ष्म नाम कर्म जो न रोके न रुके, बादर नाम कर्म जो रोके भी और रुके भी, ठीक हुआ। आगे पर्याप्त नाम कर्म और अपर्याप्त नाम कर्म, थोड़ा सा ये समझने लायक विषय है, और गहनता से समझेंगे तो विषय समझ में भी आएगा। कुछ नाम नया है बिल्कुल, इसलिए जिस कर्म के उदय से जीवों के आहार आदि 6 प्रकार की पर्याप्तियों की पूर्णता होती है, वह पर्याप्त नाम कर्म कहलाते हैं। ध्यान से सुनना, पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों की परिभाषा आपके सामने है। जिस कर्म के उदय से जीवों के आहार आदि, आहार आदि कौन कौन सी पर्याप्त होती है, 6 पर्याप्तियां होती है। पर्याप्तियों के बारे में मुझे अलग से ही समझाना था, लेकिन आज इसमें कोशिश करता हूं समझाने की। आहार आदि, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये 6 प्रकार की पर्याप्तियों की पूर्णता होती है। 6 पर्याप्तियां जिनकी पूरी हो जाती हैं उसे हम पर्याप्त नाम कर्म कहते हैं। और ऐसे जीव बेचारे जो अपनी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं कर पाते, है ना, जिस कर्म के उदय से जीव अपने योग्य पर्याप्तियों को पूर्ण ही नहीं कर पाता है, उसे हम अपर्याप्त नाम कर्म का उदय जन कहते हैं। समझ में आई। पर्याप्त नाम कर्म, अपर्याप्त नाम कर्म, अर्थात जिनके पर्याप्तियों की पूर्णता होती है, जिस कर्म के उदय से पर्याप्तियों की पूर्णता होती है उसे हम
पर्याप्ति नाम कर्म कहते हैं, और जिनके अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय होता है उनकी कभी पर्याप्तियां पूरी नहीं होती है। ठीक हुआ। ऐसे यहां पर दो प्रकार के पर्याप्ति और अपर्याप्ति नाम कर्म जानना चाहिए। अब इसमें भी पर्याप्ति किसे कहते हैं, थोड़ा सा इसको मैं डिटेल से समझाने की कोशिश करता हूं। आहार आदि वर्गणा के परमाणुओं को शरीर आदि रूप परिणमाने की जीव की शक्ति की पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं। पर्याप्ति क्या होती है, ध्यान से सुनना। पर्याप्ति एक शब्द में अर्थ समझना है तो कैसे समझे, पर्याप्ति का मतलब होता है शक्ति की पूर्णता। पर्याप्ति का मतलब क्या, शक्ति की पूर्णता। कौन सी शक्ति की पूर्णता, तो जो परमाणु प्राप्त होते हैं, शरीर को जो परमाणु प्राप्त होते हैं, उन परमाणुओं से, है ना, उन परमाणुओं से शरीर बनता है, उन परमाणुओं से भाषा बनती है, उन परमाणुओं से मन बनता है ना। तो ये परमाणु जो प्राप्त होते हैं, उन परमाणुओं को फिर शरीर बनाने में परिणमन करने की शक्ति, भाषा बनाने में परिणमन करने की शक्ति, ये शक्ति की पूर्णता जिन जिन के पास होती है उसे हम पर्याप्तक कहते हैं। तो शरीर की पूर्णता पर्याप्ति होती है, और ये जिन जिन के पास होता है पर्याप्त, ये किनके होता है, तो जिनके पर्याप्तक नाम कर्म का उदय होता है वे पर्याप्तक, और जिनकी ये शरीर शक्ति की पूर्णता नहीं होती है वे सब अपर्याप्तक होते हैं। अब देखिए यहां पर आया था एक आहार आदि वर्गणा करके शब्द आया था, उसको भी थोड़ा समझने की आवश्यकता है। वर्गणा, वर्गणा क्या होता है, तो समान गुण वाले परमाणुओं के पिंड को, समान गुण वाले परमाणुओं के पिंड को वर्गणा कहते हैं, है ना। तो उसे वर्गणा कहते हैं। उस वर्गणा में ये कितने प्रकार की वर्गणा होती है, तो ये 23 प्रकार की वर्गणाएं होती है ना। संसार में जितनी भी वस्तुएं दिख रही हैं हम सबको, ये सब, है ना, क्या लिखा, इन्हीं से संसार की समस्त दृश्यमान वस्तुएं बनती हैं। ये वर्गणाओं से, परमाणुओं से, है ना, मोलिक्यूल्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो उन्हीं परमाणु से, फॉर एग्जांपल ये पेन बना है तो किससे बना है, परमाणुओं से तो बना है। बहुत सारे परमाणु मिलकर के एक ये पिंड बन गया, है ना। तो इसी को मतलब समान गुण वाले एक जैसे जितने भी परमाणु होते हैं, उन परमाणुओं के समूह को हम वर्गणाएं कहते हैं। जैन शास्त्रों में इसको 23 प्रकार की वर्गणाओं के रूप में जाना जाता है। कितने प्रकार की होती है वर्गणाएं, 23 प्रकार की वर्गणाएं होती है ना। और ये दुनिया में जितनी भी चीज हम सबको दिख रही है, ये सब किसी न किसी वर्गणाओं से, पेड़ पौधे, है ना, या फिर पर्वत, नदी, कुछ भी वस्तुएं जो भी हमको आंखों से दिखाई देती हैं, ये सब पौद्गलिक वर्गणाओं से बनी हुई होती हैं। और ये वर्गणाएं कुल 23 प्रकार की होती है। लेकिन इस जीव के ग्रहण करने योग्य, है ना, ये जीव जो मतलब हम लोग जो ग्रहण करते हैं वो 23 वर्गणाएं हमारे उपयोग की नहीं होती है। हमारे अपने बॉडी स्ट्रक्चर को बनाने में केवल 5 वर्गणाएं काम में आती है। कितनी वर्गणाएं, 5 वर्गणाएं, केवल 5 वर्गणाएं हमारे उपयोग में होती हैं। कौन कौन सी, आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, कार्मण वर्गणा, भाषा वर्गणा और मनोवर्गणा। ठीक हुआ। ये 5 वर्गणाएं जो होती है वो हमारे काम की होती है। क्या मतलब, अर्थात आहार वर्गणा से क्या होता है, आहार वर्गणा से औदारिक, वैक्रिक और आहारक शरीर का निर्माण होता है। पता है, हम अपने शरीर को, ये जो शरीर बना है, मां के गर्भ में जब बच्चा होता है और शरीर बनाता है, तो वो शरीर किससे बनता है, आहार वर्गणा से। कौन सी वर्गणा, इस शरीर को बनाने में जो आवश्यकता होती है वो कौन सी होती, आहार वर्गणा। जैसे मनुष्य और तिर्यंश होगा तो औदारिक, है ना, औदारिक शरीर बनाता है। देव नारकित जीव होगा तो वैक्रिक शरीर बनाता है। छठे गुण स्थानवर्ती अपनी शंका का समाधान करने के लिए जो शरीर बनाते हैं वो तेजस, क्या बोलते हैं, आहारक शरीर होता है। तो जो भी शरीर का निर्माण जिससे होता है वो औदारिक आदि, है ना, तीनों शरीर का निर्माण जो होता है वो आहार वर्गणा से होता है ना। इसलिए आहार आदि वर्गणाओं लिखा ना, जिसने कहा ना, आहार आदि वर्गणाओं को ग्रहण कर शरीर आदि रूप परिणमन करने की क्षमता जो होती है, वो शक्ति की पूर्णता जिसमें होती है उसे हम पर्याप्ति कहते हैं। ये हमने पर्याप्ति की परिभाषा पढ़ी थी। तेजस वर्गणा से तेजस शरीर का निर्माण होता है।
कार्मण वर्गणा से कार्मण शरीर का निर्माण होता है। औदारिक, वैकृतिक, आहार, ये 3 प्रकार के शरीर आहार वर्गणाओं से बनता है। तेजस शरीर तेजस वर्गणाओं से बनता है। कार्मण शरीर जो कर्मों का पुंज है वो कार्मण वर्गणाओं से बनता है। और जब शरीर बन जाता है तो बोलने की क्षमता आवश्यकता होती है, बोलने की इच्छा होती है। बोलता है कैसे? तो चारों प्रकार के वचनों का निर्माण है ना, सत्य वचन, असत्य वचन, उभय वचन, अनुभय वचन, चारों प्रकार के जो वचनों बोलने का सामर्थ्य जो होता है वो भाषा वर्गणा से प्राप्त होता है ना। ये भाषा वर्गणा 2 इंद्रिय से चालू होती है, क्योंकि एक इंद्रिय में तो वचन होता नहीं है, इसलिए 2 इंद्रिय से भाषा वर्गणाएं चालू हो जाती है। उन जीवों के भाषा वर्गणा प्राप्त होती है और भाषा वर्गणा से अपनी भाषा बनाने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद मनोवर्गणाएं है ना। असेनी पंचेंद्रिय तक इसकी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन सेनी पंचेंद्रिय जहां से चालू हो जाता है वहां पर मनोवर्गणाएं के योग्य भी ये जीव वर्गणाओं को ग्रहण करके मन क्या बनाता है। ये इस वर्गणा से, मनोवर्गणा से क्या बनता है? तो कहते हैं हृदय स्थान पर हमारा जो हार्ट होता है उसमें एक बहुत सूक्ष्म है ना हृदय बनता है ना। कहते हैं मन बनता है, द्रव्य मन बनता है। वो उस मन की रचना जो होती है वो इस मनोवर्गणा से होती है। ठीक हो गया। तो इसलिए आहार आदि वर्गणाओं से है ना, आहार आदि वर्गणाओं को ग्रहण करके जीव जो है वह शरीर रूप, जैसे आहार वर्गणा के लिए उसने ग्रहण किया, आहार वर्गणाओं को ग्रहण किया, फिर उसको रक्त रूप, फिर खल रूप है ना, पिंड रूप आदि धीरे धीरे परिणाम आता है ये जीव, जिससे धीरे धीरे उसका शरीर डेवलप होता है। तो ऐसे इन आहार आदि वर्गणाओं से यह शरीर बनता है। ठीक हुआ। और ये शरीर बनने का जिनके, समझना, ये जिनके पर्याप्तक नाम कर्म का उदय होगा वे इन समस्त 6 पर्याप्तियों को पूरा करते हैं, और जिनके अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय होता है वे पर्याप्तियां पूरा, मतलब ये वर्गणाओं को ग्रहण किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। छठाला में जब हम पढ़ते हैं है ना, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, वो बात जो है वो यहीं से ग्रहण, अपर्याप्तक जीव होते हैं बेचारे, जो एक ही श्वास में 18 बार जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण इतना फटाफट उनके हो जाता है, उनके अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय होता है। ठीक हुआ। इस तरह से पर्याप्तियों का और भी जब अपन विषय पढ़ेंगे तो और भी विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। स्थिर नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से शरीर की रस, मांस, मज्जा आदि धातुएं तथा वात, पित्त आदि कफ आदि उपधातुएं अपने अपने स्थानों पर ठीक रहे, अनेक व्रत उपवास करने पर भी कमजोरी नहीं आवे और स्थिरता बनी रहे, उसे हम स्थिर नाम कर्म कहते हैं। जिसके, जिन महानुभावों के स्थिर नाम कर्म का उदय होता है वे कितने भी सर्दी हो, कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन वे अपने शरीर को बनाए रखने में समर्थ होते हैं। उनको जल्दी बुखार जल्दी वो नहीं होता है। और कुछ लोग होते हैं जिनके अस्थिर नाम कर्म का उदय होता है, जिस कर्म के उदय से शरीर की धातु उपधातुएं स्थिर नहीं रहती, एकदम चेंज हो जाती है, और थोड़ी सी भी क्या बोलते हैं, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी आदि की अधिकता होने पर शरीर में दुर्बलता का अनुभव करते हैं, शरीर उनका कमजोर होता है ना। कुछ भी एक आसन करने को कहें तो नहीं साहब, हमें शक्ति नहीं है, हमें सामर्थ्य नहीं है। पता है हम जब उपवास करते हैं तो हमारा तो सर दर्द हो जाता है, बड़ा हेडेक होने लग जाता है। तो समझना कौन से नाम कर्म का है, उनके अस्थिर नाम कर्म का उदय होता है। तो स्थिर में ऐसी स्थिरता होती है कि कोई उपवास कर ले फिर भी फर्क नहीं पड़ता है। 10 लोग 10-10 उपवास करते हैं फिर भी उनके किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। मानोभाव, ये स्थिर और अस्थिर नाम कर्म की वजह से ही व्यक्ति स्वस्थ और अस्वस्थ होता है, ऐसा जानना चाहिए। आदेय नाम कर्म, इस कर्म के उदय से जीव बहुमान्य एवं आदरणीय होता है, अथवा जिस कर्म के उदय से प्रभा युक्त, कांति युक्त शरीर प्राप्त होता है उसे आदेय नाम कर्म कहते हैं। आदेय है ना, आचार्य श्री जब पढ़ते हैं बताते हैं तो उसमें इसको ग्रहण करते हैं कि नाम से ग्रहण करो, आदेय ग्रहण करने योग्य,
जिसको आप प्राप्त करना चाहते हो, पसंद करते हो, है ना, मतलब जिसको आप अपना बनाना चाहते हो, उसको ऐसी जिसकी स्थिति होती है उसे आदेय नाम करो। देखो पसंद करना अलग चीज है, देखो अच्छा होना अलग चीज, पसंद करना अलग चीज, और उसको ग्रहण करना और अलग चीज। किसी व्यक्ति के नाक नक्शे अच्छे होते हैं, अच्छी बात, लेकिन लोग पसंद नहीं करते। कुछ लोगों को पसंद करते हैं लेकिन ग्रहण करते नहीं। ये ग्रहण करने वाली स्थिति जो होती है वो होती है आदेय नाम कर्म के उदय से। जैसे कई बार देखे होंगे ना, बहुत प्यारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिसको गोदी में उठाने के भाव हो जाते हैं, यार इसको पकड़ते, इसको एक बार, है ना, उसके गाल पकड़ते, उसके गालों को खींचने की इच्छा होती। तो ऐसी जो सुंदरता होती है ना, ऐसा शरीर अगर प्राप्त होता है तो वो आदेय नाम कर्म के उदय से प्राप्त होता है। ठीक हुआ। बहुमान्य शरीर, मतलब इस कर्म के उदय से जीव बहुमान्य होता है, लोग बहुत पसंद करते हैं, लोग उनका सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, उनके पास रहना चाहते हैं, उनकी वैयावृत्ति करना चाहते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। उनके ऑरा में बैठना चाहते हैं साहब, कि मैं इनके पास रहूं किसी न किसी तरह से, या इनकी सन्निधि और सन्निकटता को प्राप्त करूं, ऐसी स्थिति यहां पर बनती है ना। और शरीर भी कांति युक्त होता है, ऐसा सब कुछ आदि। हम आचार्य ऋषि के पास जाना चाहते हैं, हर व्यक्ति आचार्य ऋषि की निकटता को प्राप्त करना चाहता है। तरसते हैं लोग आहार देने, आहार के बहाने भी उनके पास पहुंच जाए, है ना, तरसते हैं लोग उनकी निकटता को प्राप्त करने के लिए, दर्शन भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे आदेय नाम कर्म का उदय होता है, ऐसे शरीर को प्राप्त होते हैं। और अनादेय नाम कर्म, इस कर्म के उदय से अच्छा कार्य करने पर भी गौरव प्राप्त नहीं होता है, अथवा जिसके उदय से शरीर में किसी भी प्रकार की कांति न होना, उसे अनादेय नाम कर्म कहते हैं। कई साधु बहुत तपस्वी होते हैं, खूब करते हैं, लेकिन कई लोगों को उनके पास जाने की इच्छा नहीं होती है, नहीं जाते हैं, उनके वैयावृत्ति आदि करने के भाव भी नहीं होते। अनादेय, कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, सुंदर होते हैं, लेकिन उठाने का भाव नहीं होता है उनको, गोदी में पास लेने का भाव नहीं होता है ना। तो ऐसे अनादेय नाम कर्म, है ना, सब कुछ अच्छा होता है लेकिन ग्रहण करने का भाव जिनके प्रति नहीं होता है, उसके अनादेय नाम कर्म का उदय जानना चाहिए। यशः कीर्ति, यशः कीर्ति का मतलब जिस कर्म के उदय से लोक में यश, कीर्ति, ख्याति और प्रतिष्ठा मिलती हो, वो यश कीर्ति नाम कर्म कहलाता है। अर्थात कई बार कुछ लोग कुछ थोड़ा सा ही काम करते हैं और इतना यश फैलता है उनके नाम से, सब लोग उनको एक छोटे से काम से ही सब लोग उनको जानने लग जाते हैं। तो ये कुछ और कमाल नहीं है, उसके पीछे यशः कीर्ति, है ना, यशः कीर्ति नाम कर्म का उदय होता है, तो उनकी कीर्ति और ख्याति सब जगह फैल जाती है। और कुछ अयशः कीर्ति नाम कर्म का उदय होता है, तो जिस कर्म से अपयश जल्दी फैलता है, यश तो नहीं फैलता है लेकिन अपयश जो है वो बहुत जल्दी फैल जाता है, या बहुत कुछ, है ना, बहुत ज्ञान, बहुत योग्यता, सब कुछ होने के बावजूद भी उनका नाम जो है वो सब जगह नहीं फैल पाता है, तो उनके अयशः कीर्ति नाम कर्म का उदय जानना चाहिए। तो यशः कीर्ति, अयशः कीर्ति, ठीक हुआ। तो जिनके बहुत कम प्रयासों पर बहुत जल्दी नाम हो जाता है, यशः कीर्ति नाम कर्म, और कई लोगों के खूब मेहनत करने के बावजूद भी उनका नाम सब जगह नहीं फैलता है, उनके अयशः कीर्ति नाम कर्म का उदय जानना चाहिए। इस तरह से ये आज जो हमने पढ़ी उसमें कितनी प्रशस्त हैं और कितनी अप्रशस्त हैं वो हम यहां पर देख सकते हैं। प्रत्येक शरीर प्रशस्त है, जिसका एक शरीर हो और एक ही स्वामी हो, प्रशस्त प्रकृति है। लेकिन साधारण शरीर, एक शरीर के अनेक स्वामी होते हैं, जैसे निगोदी आदि जीव, उनके अप्रशस्त प्रकृति, वो प्रकृति जो है वो अप्रशस्त है। त्रस, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय बनना प्रशस्त, अच्छी, उसमें जन्म होना अच्छा है, लेकिन स्थावर एकेंद्रिय में जन्म होना अप्रशस्त है। सुभग, दूसरे जीव अपने से प्रीति करें, सुभग, वो प्रशस्त है, लेकिन दुर्भग, दूसरे जीव अपने से प्रीति न करें, अपने को पसंद ही नहीं करें, ये अप्रशस्त प्रकृति है। सुस्वर, अच्छा स्वर हो, ये प्रशस्त प्रकृति है, लेकिन दुस्वर, है ना, अच्छा स्वर न हो, ये अप्रशस्त प्रकृति जानना चाहिए। शुभ नाम कर्म, शरीर के अवयव सुंदर हो, ये प्रशस्त, आपके शरीर के सब सर्वांग सुंदरता हो,
लेकिन अशुभ नाम कर्म के उदय से शरीर के अवयव सुंदर नहीं होते। जब भी बहुत सुंदर व्यक्ति दिखाई दे तो समझना इसके शुभ नाम कर्म का उदय है, और कुरूप दिखाई दे तो समझना अशुभ नाम कर्म का उदय होता है। बादर दूसरों को रोके व दूसरों से रुके, प्रशस्त है, और सूक्ष्म, न किसी को रोके न रुके, ऐसा शरीर प्राप्त होता है, वो अप्रशस्त की श्रेणी में चलना चाहिए। पर्याप्त, अपने अपने योग्य पर्याप्तियां पूर्ण हो तो अच्छी बात है। अपर्याप्त अवस्था में अपने अपने योग्य पर्याप्तियां पूर्ण न करके अपर्याप्त अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हो जाए, ये अच्छी बात नहीं है, वो अप्रशस्त प्रकृति जानना चाहिए। स्थिर, शरीर की धातु उपधातुएं जो है ठिकाने पे रहें, सही रहें, थोड़ी सी भी हवा लग जाए तो बीमार न हो, थोड़ी सी भी गर्मी लग जाए तो लू न लग जाए, थोड़ी सी भूख आने पर एकदम व्यक्ति बीमार न हो जाए, उसकी प्रकृतियां धातु उपधातुएं गड़बड़ा न जाए, वो होती है स्थिर वाला व्यक्ति, तो वो प्रशस्त होता है। लेकिन अस्थिर जिसके होती है वो शरीर के धातु उपधातु ठिकाने नहीं रहती, बहुत जल्दी बीमार हो जाता है, थोड़ी सी भी हवा लगने पर जिसकी हालत खराब हो जाती है, वो अस्थिर नाम कर्म का उदय जानना चाहिए। आदेय प्रशस्त है, प्रभा सहित, अनादेय अप्रशस्त है, प्रभा रहित। यश कीर्ति, संसार में यश होता है वो प्रशस्त है, और अयश कीर्ति, संसार में अपयश होता है। महानुभाव, इस तरह से आज जो हमने 20 प्रकृतियां पढ़ी थी उसमें 10 जो हैं वो प्रशस्त हैं और 10 जो हैं वो अप्रशस्त प्रकृतियां जाननी चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं कि ये अशुभ नाम कर्म का बंध किन परिणामों से होता है और शुभ नाम कर्म का बंध किन परिणामों से होता है। ध्यान से देखना, मन वचन काय की कुटिलता होने से अशुभ नाम कर्म का बंध होता है ना, अप्रशस्त प्रकृतियों का बंध होता है। मन वचन काय की कुटिलता, हमारा मन कहीं और, हमारे वचन कुछ और हमारी क्रियाएं कुछ और होती हैं, ये होती है मन वचन काय की कुटिलता। हम दूसरों को दिखाने में तो हमारा स्वरूप कुछ होता है, लेकिन हम वास्तविक रूप से वैसा नहीं होते हैं। तो ऐसी अगर मायाचारी रूप हमारे परिणाम होते हैं, दूसरों को ठगने रूप यदि हमारे परिणाम होते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा शरीर कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, हम कभी भी सुंदरता को प्राप्त नहीं हो सकते, है ना। तो इसलिए मन वचन काय की कुटिलता यदि होती है तो अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। कुटिलता सहित दूसरों को गलत मार्ग के लिए प्रेरित करना, और सबसे बड़ी बात, खुद तो गलत मार्ग पर जा ही रहे हैं अथवा खुद तो मायाचारी कर ही रहे हैं, लेकिन अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए दूसरों को भी गलत मार्ग पर ले जाए। होता ना कई बार कि साहब ये हमने काम चालू किया, इसको आप भी ले लीजिएगा, आप ही इसको करिएगा, तो उसको किसी को भी गलत मार्ग पर ले जाना, है ना। अच्छे मार्ग के बजाय किसी को गलत मार्ग के प्रति प्रेरित करना और उसको जबरदस्ती ले जाना, उसको ठगना, है ना, उसको उससे चीट करना, है ना। खुद गलत मार्ग पर गया और उसको भी गलत मार्ग पर ले गए। कई बाबा ऐसे होते हैं जिनसे व्यक्ति ठगा जाता है और फिर बाद में अब मैंने तो उसको किया ही, अब ऐसा करता हूं दूसरों को भी कहता हूं जिससे सब लोग उसमें परेशान। तो ऐसी चीज जब भी खुद तो किसी हमें होना क्या चाहिए, अगर हम किसी गलत रास्ते पे चले गए तो कोशिश करेंगे कि दूसरा व्यक्ति उस गलत रास्ते पे न जाए। ऐसे परिणाम होते तो अच्छी बात है, लेकिन स्वयं कुटिलता परिणामों से युक्त होकर के दूसरों को भी और गलत रास्ते पर यदि हम लगाते हैं तो ये अप्रशस्त होता है, इससे अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। मिथ्यात्व रूप परिणाम, है ना, खोटे देवी देवताओं को मानने रूप परिणाम होना, या फिर शरीर और आत्मा को एक रूप मानने के जो परिणाम होते हैं, ये सब मिथ्यात्व रूप परिणाम होते हैं। इन परिणामों से भी अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। चुगली करना, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। कई बार होता है ना कि हम किसी के पिताजी की बात सुन करके बेटी को बोल दिया और बेटी की बात सुन करके पिताजी को बोल दिया, लो साहब दोनों में अब झगड़ा हो गया, दोनों में मनमुटाव हो गया। इस पड़ोसी की बात को हमने इस पड़ोसी को बोल दिया और उस पड़ोसी की बात को इस पड़ोसी को बोल दिया। ये होती है चुगली करना। कई लोगों के अंदर ये बहुत प्रवृत्ति होती है महानुभाव। यदि ऐसा हम काम करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसा खराब शरीर प्राप्त होगा जिसका कोई हम जवाब नहीं। आज भगवान की दया से हम सबको बहुत अच्छा शरीर प्राप्त हुआ है, इतने अच्छे परिणाम किए होंगे हमने, जिसके कितने अच्छे परिणाम किए होंगे वो हम आगे अभी देखेंगे। लेकिन अगर हम इस तरह के परिणाम करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसा शरीर तो हमको प्राप्त कभी नहीं होगा।
तो ये चुगली करना, एक दूसरे की बुराइयां करना, एक दूसरे की बात को एक दूसरे को भिड़ाना, ये सब चीजें जो है वो अशुभ नाम कर्म के कारण होती है। चित्त की अस्थिरता है ना, चित्त स्थिर नहीं करना, आज तो हमने इनको माना फिर उनको माना, है ना, आज मतलब अपने चित्त को स्थिर नहीं रखना, स्वाध्याय में स्थिरता नहीं रखना, 2 मिनट बैठना और उसके बाद फिर उठ के चले जाना, है ना, प्रवचन सुनना और अरे आज तो मजा नहीं आ रहा, यूं करके चित्त की अस्थिरता, फिर तुरंत बंद कर देना। तो ये हमारी चित्त की अस्थिरता है ना। मुनिराज जी के प्रवचन सुनने के लिए बैठे और 2 मिनट बैठ, अरे यार मजा नहीं, मूड नहीं है, ऐसा करके, है ना, बोर हो गया, ये बोर हो जाना, मूड नहीं है, ये सब चित्त की अस्थिरता के लक्षण। इस तरह से यदि हमारी प्रवृत्ति होती है तो ये सब अशुभ नाम कर्म की प्रवृत्ति जानना चाहिए। दूसरों को ठगने की प्रवृत्ति, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए हम दूसरों को चीट करें, दूसरों को ठगें, है ना, दूसरों को भला बुरा कहें, अगर ऐसी स्थिति होती है तो महानुभाव समझना इससे भी अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। ये कुछ कारण थे अशुभ नाम कर्म के। अब शुभ नाम कर्म का बंध करना हो तो तद विपरीतम च शुभ नाम न, है ना, अर्थात अगर उससे विपरीत काम करते हैं तो शुभ नाम कर्म का बंध होता है, हमारा शरीर अच्छा प्राप्त होता है। मैं समझता हूं हम सब अभी जितने भी लोग सुन रहे हैं सब अच्छे शरीर को प्राप्त हुए, तो कहीं ना कहीं हमने ऐसे कौन से परिणाम किए हैं, है ना, ऐसे कौन से कार्य किए थे जिसकी वजह से आज हम सबको इतना अच्छा शरीर प्राप्त हुआ है। एक एक समझना, मन वचन काई की सरलता, जैसा मन में हो वैसा वचनों से, जैसा वचनों से हो वैसा ही काया से यदि हम कार्य करते हैं, ये होती है सरलता, है ना। मुनि मन सम, मुनियों का जैसा सरल मन होता है वैसे ही अपने मन को सरल रखना, अपने वचनों को सरल रखना, अपनी काया को भी सरल रखना, काया से भी ऐसी अनर्गल चेष्टाएं नहीं करना, ये कहलाती है सरलता। तो ऐसे मन वचन काया की सरलता यदि अगर हमारे पास होती है तो इससे शुभ नाम कर्म का बंध होता है। दूसरों को अच्छे मार्ग में लगाने के लिए तत्पर होना, है ना, कैसे न कैसे करके जीव सन्मार्ग पर लगे, ऐसा उत्साह बनाए रखना, है ना, ऐसी इच्छा रखना कि किसी न किसी तरह से लोग अच्छे मार्ग पर लगें, स्वाध्याय के मार्ग पर लगें, अच्छे कार्यों में लगें। इस तरह की तत्परता यदि हमारे अंदर होती है तो कहीं ना कहीं शुभ नाम कर्म का बंध होता है। कई लोग हम एक दूसरे को लिंक पास नहीं करते कि नहीं साहब वो भी बैठेंगे तो वो भी मेरे से ज्ञानी में ज्यादा हो जाएंगे, नहीं, सबको पास करो, सबको कहो कि साहब जुड़े स्वाध्याय से, है ना। रेणु दीदी कितना अच्छा काम कर रही है, कितने लोगों को जोड़ रही है ना, और जोड़ने का प्रयास भी करते हैं, इंडिविजुअली फोन भी करते हैं, अच्छा काम है, खुद अच्छे मार्ग पर लगे हैं, बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं और दूसरों को भी इस काम के लिए और प्रेरित कर रहे हैं कि साहब बहुत अच्छा है, इसमें आपको करना है, आपको और आगे बढ़ना है। पुरस्कार आदि दे करके भी हम लोगों को इन मार्गों में बढ़ाते हैं, बहुत अच्छा काम होता है। तो ऐसे स्वाध्याय के प्रति लोगों को जागरूक करना, है ना, और उनको इनके मार्ग पे प्रति और आगे बढ़ाना, ये सब शुभ नाम कर्म के बंध के कारण होते हैं। इस तरह के कार्य होते रहने चाहिए। सम्यक्त्व रूप परिणाम, सच्चिदेव शास्त्र गुरु को मानने, है ना, और देह जीव को पृथक पृथक माने, है ना, दोनों बातें होने चाहिए। मैं निश्चय सम्यक्त्व और व्यवहार सम्यक्त्व दोनों की बात कर रहा हूं। व्यवहार सम्यक्त्व अर्थात सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति हमारा श्रद्धान हो, और निश्चय सम्यक्त्व देह जीव को भिन्न भिन्न मान करके अपने आत्म तत्व के प्रति, आत्मा रमणक रूप जो परिणाम, आत्मा में श्रद्धा रूप परिणाम जो होते हैं, ये सम्यक्त्व रूप परिणाम है। तो ऐसे परिणाम करने से हम अपने शरीर की सुंदरता, हम अपने शरीर के कार्य को प्राप्त कर सकते हैं। निंदा चुगली आदि रूप परिणाम न करना, कभी भी किसी की निंदा नहीं करना, किसी की चुगली नहीं करना, किसी को अनर्गल नहीं बोलना, किसी को अपशब्द नहीं बोलना, एक बात इस बात से इधर से उधर नहीं करना, इन सब को करने से अशुभ नाम कर्म का बंध होता है, और नहीं करने से शुभ नाम कर्म का बंध होता है। चित्त की स्थिरता, है ना, जिस किसी को भी सुने बड़े स्थिर होकर के सुने, है ना, पेशेंस के साथ आई हुई तकलीफ को सहन करें। चित्त की स्थिरता का मतलब यह भी है कि थोड़ी सी भी तकलीफ आने पर बड़े व्याकुल हो जाना, घबरा जाना, अरे अरे ये क्या होगा, कैसे करूंगा मैं इसको, कैसे होगा, क्या होगा, इस तरह से। और जिसका चित्त स्थिर होता है वे कितनी से बड़ी समस्या क्यों ना आए, हमेशा उस समस्याओं में भी बड़े मुस्कुराते हुए वो रहते हैं और अपने परिणामों को स्थिर रखते हैं। तो चित्त की स्थिरता होना ये बहुत आवश्यक है। दूसरों की सहायता करने के परिणाम, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरों की सहायता करने के परिणाम,
हम दिन में कितने लोगों की सहायता करते हैं, ये विचार करिएगा, है ना। दिन में जब रात को सोए हैं तो आप यही अपने आप से प्रश्न करें। हम लोग रोज ऐसा ही करते हैं, हम दोनों बच्चों को लेकर के जब सोते हैं तो हम उनसे यही प्रश्न पूछते हैं, चलो बेटा आज ये बताओ, आज दिन भर में आप लोगों ने कितने लोगों की हेल्प की और कैसे कैसे आप लोगों ने हेल्प की। तो फिर वो बताते हैं कि आज मैंने स्कूल में उसको पेन दिया, आज उसको मैंने कॉपी दी, आज मैंने उसको ये किया। ऐसे ही हम सबको दिन में देखना है कि हमने कितने लोगों की हेल्प की, है ना। कितने लोगों को, जैसे कितने लोगों को रोजगार पर लगाया है, कितने लोगों को अच्छे कार्यों के प्रति प्रेरित किया है, कितने लोगों को हमने कपड़ों का, वस्त्रों को, मतलब गरीब लोगों को दान किया है, या किसी को, मतलब कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता है। हेल्प का मतलब किसी को सड़क पार करा देना भी हेल्प होता है ना। किसी को गिरे हुए व्यक्ति को उठा देना भी हेल्प होता है ना। तो इस तरह से दूसरों की सहायता करने रूप यदि हमारे परिणाम होते हैं तो इसको भी शुभ, इससे भी शुभ नाम कर्म का बंध होता है। कहने का मतलब सुंदर दिखने के लिए ये कार्य करना होंगे हमको, है ना। कई बार हम ये समझते हैं कि हम बहुत सारे क्रीम पाउडर आदि लगा करके हम अपने आप को सुंदर करें, हम अपने शरीर को सुंदर करें, हम अपने शरीर को ताकतवर करें, ये नहीं। शरीर की सुंदरता अगर हो सकती है तो वो किससे होती है, नाम कर्म, है ना। नाम कर्म शरीर की धारण था। तो शरीर की सुंदरता या शुभ नाम कर्म बंद करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो ये सब काम करने होंगे, ये मूल कारण है। लेकिन हम करते क्या है, हम उल्टे सीधे काम करते हैं, है ना। हम दूसरी चीजें अपेक्षाएं करते हैं कि साहब हम यश कैसे मिले, हम ये देखते हैं, चलो यश कीर्ति कैसे प्राप्त हो, हम ऐसा काम, लोग मुझे जाने तो मैं ऐसा करता हूँ, पंखा दान करता हूँ तो पंखे पे तीनों पीढ़ियों के नाम लिखवा देता हूँ। मैं धर्मशाला में दान कर रहा हूं तो उसमें भी बहुत बड़े लोग मुझे जाने, लोग पहचाने तो से, ऐसा उपाय करते हैं, उल्टा सीधा उपाय करते हैं। लेकिन सही उपाय क्या है ना। उसके लिए कहा गया है कि ये सब कार्य करें जिससे कि हमें शरीर की सुंदरता प्राप्त हो, है ना। और यही काम हमने किया होगा निश्चित रूप से पूर्व में, इसकी वजह से हमारा शरीर आदि जो है वो सुंदरता को प्राप्त हुआ। आज के स्वाध्याय से हमको शिक्षा क्या प्राप्त होती है, थोड़े संक्षिप्त में समझने की कोशिश करते हैं। शरीर की संरचना अथवा अंगोपांग की रचना शरीर नाम कर्म से तथा अंगोपांग नाम कर्म के उदय से प्राप्त होती है। अतः इसकी हीनाधिकता पर हमें अपने परिणाम खराब नहीं करना चाहिए, ये सबसे बड़ी शिक्षा। क्या हुआ, शरीर थोड़ा ठीकना है तो ठीक है, क्या वो फर्क पड़ता है उससे। कोई शरीर किसी का बहुत लंबा है, कोई 6 फीट का व्यक्ति है ना, और कोई 4 फीट का व्यक्ति है, तो शरीर के छोटे बड़े होने में कई बार कई लोग दुखी होते हैं, अपने परिणाम खराब करते हैं कि देखो हम तो ठीक है। मैं तो कहता हूं ये आपका देखने का नजरिया होता है। हो सकता है बड़ा लंबा व्यक्ति ये भी कहे कि यार लंबाई होने से बड़ा फायदा है, और हो सकता है लंबाई होने से बड़े नुकसान है। ठीकने होने से बड़े फायदे भी हैं, ठीकने होने के बड़े नुकसान भी हैं, तो दोनों चीजें हो सकती हैं। तो शरीर कैसा भी प्राप्त होता है उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो ये समझता हूँ, है ना। शरीर की संरचना, कोई काला है मान लीजिए, कोई गोरा है, उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे हमारे आत्म परिणामों में क्या फर्क पड़ रहा है बताओ, है ना। उससे हमारे आत्म परिणाम अच्छे हो रहे हैं, हमारे आत्म परिणाम बुरे हो रहे हैं, इससे कुछ भी। ये शरीर विपाकी प्रकृतियां हैं, जीव विपाकी नहीं, इससे जीव पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। इसलिए है ना, ये सब शरीर से संबंधित कार्य होते हैं, है ना। मान लीजिए यश कीर्ति, किसी को यश मिल रहा है और किसी को यश नहीं मिल रहा है, तो ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ता है। किसी को बहुत लोग जान रहे हैं, है ना, गली के लोग भी जान रहे हैं, गांव के पूरे लोग, नगर के भी पूरे लोग जान रहे हैं, किसी को पूरा देश जान रहा है, उससे उसके आत्म परिणामों में क्या फर्क पड़ता है, मुझे ये बताइए। कोई मुनिराज ऐसे हैं जिनको पूरा देश जानता है, एक मुनिराज ऐसे हैं जिनको कोई नहीं जानता, पर लेकिन जब वो अपने शुद्धोपयोग के लिए बैठेंगे, जब वो अपने सामायिक के लिए बैठेंगे, तो उस आत्मा में सबका जानना न जानना, उससे क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए इनसे अपने परिणाम कभी खराब नहीं करना। ये जितने भी प्रकृतियां हैं, इन प्रकृतियों की हीनाधिकता, है ना, अपने अपने कर्मों के हिसाब से प्राप्त होती है, इसलिए कभी भी इनकी हीनाधिकता पर अपने परिणाम हमको खराब नहीं करने हैं। हमारा वर्ण गोरा है ठीक, हमारा वर्ण काला है तो भी ठीक, हमें सहनन अच्छा मिला तो ठीक, सहनन अच्छा नहीं मिला तो भी ठीक। जैसा भी शरीर प्राप्त हुआ है उसी शरीर में हमें रह करके अपनी धर्माराधना करना है और समता परिणाम रखना है। ये सबसे बड़ी बात, ये सबसे बड़ी सीख हमको इस स्वाध्याय से प्राप्त होती है। दूसरी बात,
अष्टांग पूर्ण व्यक्ति भगवान का अभिषेक, पूजन तथा मुनियों को दान आदि देने में समर्थ हो सकता है। ये शास्त्र का कुछ मर्यादाएं होती कि जिनके 8 अंग पूरे होते हैं, अंगोपांग में जिनके 8 अंग की पूर्णता होती है ना, मस्तक आदि जो बताए थे आपको 8 अंग, ये जिनके पूर्ण होते हैं वही भगवान का अभिषेक और पूजन कर सकते हैं, है ना। लूले लंगड़े लोगों को, जिनका साफ हाथ कट गया है या जिनके साफ पैर बिल्कुल कटा हुआ है, क्यों आखिर इनको ऐसा क्यों, किस कारण से इनको मना कहा गया, उसके पीछे ये कहा गया है कि अभिषेक पूजन में या फिर आहार आदि दान आदि में भी थोड़ा विवेक रखा जाता है, बड़ी सावधानी से इस काम को किया जाता है, इसलिए कहीं अविनय न हो जाए इस दृष्टि से मना कहा है, बाकी और कोई रीजन इसमें नहीं समझना चाहिए। तो अष्टांग पूर्ण व्यक्ति ही इस कार्यों के लिए करा जाता है, किया जाता है, ऐसा बताया जाता है। 8 अंगों से सहित चिन्ह बिंब पूजनीय है, ये बात भी ध्यान रखना। जब भी हम प्रतिमा आदि को ग्रहण करते हैं, प्रतिमा लेने के लिए जब मार्केट में जाते हैं, जिन बिंब लेने के लिए जाते हैं, तो जिनके अष्टांग पूर्ण हो, 8 अंग, हाथ, दोनों पैर, सिर, है ना, आदि जो 8 अंग आपको बताए थे, पीठ हुआ, है ना, और कमर हुई इत्यादि, नितंब हुए, ये अष्टांग जिसके पूर्ण होते हैं, ऐसी प्रतिमाओं को ही पूजनीय कहा जाता है। जिनकी ये स्थितियां पूरी नहीं होती वे पूजनीय नहीं होते। और भी जैसे नामकर्म के बारे में हम जैसे और भी समझ सकते हैं कि देखिए, जब आहार आदि, कितनी अच्छी बात यहां सुनने में आ रही, देखिए, जब आहार आदि पौद्गलिक वर्गणाएं अपनी तत्कालीन योग्यता तथा अनंत सामर्थ्य संपन्नता के कारण इतना सुव्यवस्थित कार्य कर लेती हैं, तो यह ज्ञानवान जीव अपना कार्य सुव्यवस्थित क्यों नहीं कर पाएगा। सोचिएगा, थोड़ा सा विचार करने के लिए बिंदु यहां पर प्रस्तुत किया गया कि आहार आदि पौद्गलिक वर्गणाएं, अभी अपन ने पढ़ा ना, आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, कार्मण वर्गणाएं, भाषा वर्गणाएं और मनोवर्गणाएं, ये वर्गणाएं तो हैं, ये सब पौद्गलिक वर्गणाएं, सब पुद्गल हैं, ये सब, है ना, तत्कालीन योग्यता, थोड़ी सी योग्यता उनको प्राप्त हो जाती है, तो ये वर्गणा शरीर रूप परिवर्तित हो जाता है। भाषा वर्गणा भाषा बना देने का काम कर सकता है, अर्थात ये पौद्गलिक वर्गणाएं हैं, वे अपने सामर्थ्य को पूर्ण, मतलब थोड़ी सी भी योग्यता अगर इनको प्राप्त होती है तो अब संपूर्ण सामर्थ्य को प्राप्त करने में सुव्यवस्थित कार्य कर लेते हैं। तो हम तो ज्ञानी जीव हैं, हमारे अंदर तो अनंत ज्ञान है। सोचिएगा, एक पौद्गलिक, वो एक अणु वर्गणा है, मात्र परमाणु का समूह है, वो इतना सुंदर शरीर बना सकता है, इतनी सुंदर आकृति बना सकता है, उसमें इतनी योग्यता है, तो फिर हम ज्ञानी जीव हैं, हम भगवान क्यों नहीं बन सकते, हमारे अंदर इतना सामर्थ्य क्यों नहीं है कि हम भी भगवान जैसी अवस्था को क्यों नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये बहुत सुंदर बिंदु लगा मुझे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया कि हम अपनी शक्ति को पहचानें, है ना। जब कई वर्गणाओं को मिलकर के कोई भी चीज ऐसी बन सकती है, सुंदरता को प्राप्त हो सकती है, अपनी योग्यता से प्राप्त हो सकती है, तो हमारी अपनी योग्यता से हम उस सिद्धावस्था को क्यों नहीं प्राप्त हो सकते। आवश्यकता है हम अपनी योग्यता को जाने, समझे और पहचानें। शरीर संबंधी सभी प्रकृतियां पुद्गल विपाकी हैं, ध्यान से सुनना, ये शरीर नाम कर्म के उदय से प्राप्त होने वाली जितनी भी, ये सब पुद्गल विपाकी हैं। इसका उदय, इनका निश्चय से जीव के द्रव्य गुण पर्याय में किसी से भी, है ना, किसी के भी साथ कुछ भी संबंध नहीं है। आत्मा का इन जितने भी नाम कर्म के जितनी भी प्रकृतियां बताई अभी, उन सब का इस आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है और कोई भी फर्क नहीं पड़ता है आत्मा पर। इससे ध्यान से सुनना, इससे आत्मा पर कोई व्यक्ति काला है या गोरा है, इससे उसकी आत्मा काली और गोरी नहीं होती, ध्यान रखना, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई व्यक्ति बहुत ऊंचा और कोई व्यक्ति बहुत चिकना है, इससे उसको कोई आत्मा पर फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए क्यों, क्योंकि ये सब पुद्गल विपाकी प्रकृतियां हैं। 93 की 93 प्रकृतियां पूरी पुद्गल विपाकी हैं, इनका आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय पर कुछ भी असर नहीं होता। यह समझकर प्रत्येक परिस्थिति में हमको समभाव धारण करना चाहिए। और केवल ज्ञान की विशुद्धता स्पष्ट होती है। जब इन सब चीजों को पढ़ते हैं तो पता चलता है, ओहो, केवल ज्ञानी के ज्ञान में कितनी सारी बातें हैं, कितनी सारी बातें जो झलकती होंगी और कितना ज्ञान है। एक एक चीज को उन्होंने माप करके दिखा दिया कि तुम्हारे शरीर में तुम्हारा शरीर ऐसा है, 2 इंद्रिय शरीर ऐसा है, 3 इंद्रिय शरीर ऐसा है, 4 इंद्रिय शरीर ऐसा है। लोक में अनंत जीव हैं, उन अनंत जीवों के बारे में
चर्चा, उनके शरीरों के बारे में जानने की क्षमता यदि किसी के पास है तो वो केवल ज्ञानी के पास है। ऐसे केवल ज्ञान की विशुद्धता स्पष्ट होती है। और अंतिम ऐसी बातें मैं तो जब पढ़ता हूं, मेरी श्रद्धा तो भगवान के प्रति और मजबूत होती है, मेरी श्रद्धा तो और गाढ़ होती है और मजबूत होती है ना, मेरी श्रद्धा और अच्छी स्थिर हो जाती है। और निश्चित रूप से जब ऐसे अभी ये सिर्फ मोटे मोटे रूप में आपके सामने चर्चा की है, अब इन्हीं प्रकृतियों की और बहुत सारी विशद चर्चाएं धवला जी में, षटखंडागम में, सर्वार सिद्धि आदि बड़े बड़े ग्रंथ जो हैं उसमें खूब और चर्चा की गई। कई बार तो लगता है इतना ही पढ़ने पर कई लोग तो बड़े उब जाते, अभी तो कुछ नहीं पढ़ा इन प्रकृतियों के बारे में। वो ध्रुव प्रकृति ने, पुण्य प्रकृति ने, प्राप्त प्रकृति ने, बहुत सारी इसमें ध्रुव प्रकृति ने, विपाकी कौन कौन सी विपाकी हैं, और बहुत सारे चर्चा क्या विषय है इस प्रकृतियों के बारे में। तो इससे पता चलता है वो कितना केवल ज्ञानी के ज्ञान में झलका होगा और कितनी सूक्ष्मता के साथ वर्णन किया होगा। और इन सब के पीछे उद्देश्य यही है कि जीव जैसा बनना चाहता है वैसा कार्य करे। सरल बनना चाहता है, शरीर को सुंदर बनाना चाहता है तो शरीर की सुंदरता के योग्य कार्य करे, और शरीर को खराब बनाना चाहता है तो खराब बनाने का काम करे। ये कर्म सिद्धांत में नाम कर्म विशेष रूप से इसलिए पढ़ाया जाता है कि कई लोग केवल अपने शरीर को लेकर के इतने कंसर्न होते हैं कि कोई भक्ष्य का ध्यान नहीं रखते, है ना। अरे साहब, शरीर स्वस्थ रखना है तो लहसुन तो खाना ही पड़ेगा, गाजर का हलवा तो खाना ही पड़ेगा, गाजर मूली तो खानी ही पड़ेगी, प्याज नहीं खाओगे, है ना, लहसुन नहीं खाओगे तो कैसा होगा, है ना। इस शरीर को अच्छा बनाने के लिए, शरीर को मजबूत बनाने के लिए लोग भक्ष्य का कुछ ध्यान नहीं रखते, हिंसक द्रव्य अहिंसक द्रव्यों का कुछ ध्यान नहीं रखते। मेकअप करने में पता है कि साहब ये चीजें नहीं लगानी चाहिए, इसमें बहुत सारे हिंसक वस्तुओं से मिलकर के बनी हुई होती है, लेकिन व्यक्ति फिर भी उन चीजों का उपयोग करता है जो हिंसक सामग्रियों से बनी हुई होती है। क्यों साहब? नहीं साहब, इससे मेरा अपना शरीर सुंदर होगा। महानुभावों, ये सब बातें हमको समझनी है कि शरीर की सुंदरता केवल नाम कर्म के उदय से होती है, और ये नाम कर्म जो है वो केवल शरीर तक सीमित है, हमारी आत्मा के परिणामों को इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए कोशिश करें, हमें आत्मा परिणामों को सुधारने की कोशिश होता है, शरीर किसी भी स्थिति को प्राप्त हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अस्तु, आज इसी भाव के साथ कि हम आत्मिक दृष्टि करें, अपनी आत्मा पर ख्याल रखें, आत्मा के गुणों का विकास करने की कोशिश करें, शरीर के प्रति अपना ममत्व भाव न हो। बोलिए द्वादशांग चिन्हवाणी माता की जय।